28वां अध्याय सती का दक्ष के यज्ञ में आना। ब्रह्मा जी बोले, जिस समय देवता और ऋषिगण दक्ष के यज्ञ में उत्सव करते हुए जा रहे थे, उस समय दक्ष पुत्री सती अपनी सखियों के साथ गंधमादन पर्वत पर धारागृह में कौतुक पूर्वक अनेक क्रीड़ाएं कर रही थी। उसी समय सती ने देखा कि रोहिणी से आज्ञा लेकर चंद्रमा भी दक्ष के यज्ञ में जा रहे हैं। तब सती ने अपनी विजया नामक सखी से पूछा कि रोहिणी से आज्ञा लेकर चंद्रमा कहाँ जा रहे हैं। तो सती के वचन सुनकर विजया तुरंत चंद्रमा के पास गई और उनसे पूछा। चंद्रमा ने दक्ष महोत्सव में जाने की वृतांत कह सुनाया। उसे सुन विजया ने आकर सती से कह दिया। यह सुन सती बड़ी विस्मित हुई और बार बार शिव जी के लिए आमंत्रण न आने का विचार कर हृदय में चिंता करने लगी। वह शिव के पास गई और बोली कि मैंने सुना है कि मेरे पिता ने एक यज्ञ रचा है। सभी देवताओं और ऋषिगण उसमें एकत्र हुए हैं। आपको मेरे पिता के यज्ञ में जाना क्यों नहीं सूझता है? आप इसका कारण मुझे शीघ्र बताइए। तब सब काम छोड़कर आप मेरी प्रार्थना से मेरे साथ पिता के यज्ञ में चलिए। सती के ये वचन शिव जी के हृदय में बाण से लगे। फिर भी वे इस प्रकार प्रिय वचनों में बोले कि देवी, तुम्हारे पिता दक्ष मुझसे विशेष वैमनस्य रखते हैं। इसी कारण उन्होंने मुझे निमंत्रण नहीं दिया है, और जो बिना बुलाए दूसरों के घर जाते हैं वे मरण से भी अधिक अपमान पाते हैं। इस कारण हमें और तुम्हें दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना है। यह सुन सती जी क्रुद्ध हो गईं और शिव जी से बोली, शंभो, आप ही से यज्ञ सफल होता है, परंतु इस पर भी मेरे दुष्ट पिता ने आपको नहीं बुलाया। अतएव मैं तुम्हारा दुरात्मा अपने और यज्ञ में आए दुरात्मा देवताओं और ऋषियों का यह अभिप्राय जानना चाहती हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। नाथ, इसके लिए मैं अपने पिता के यज्ञ में जाती हूँ। परमेश्वर, आप मुझे इसकी आज्ञा दीजिए। सती जी का यह विचार देख सर्वज्ञ भगवान शंकर बोले, देवी, यदि तुम्हारी वहाँ जाने की इच्छा ही है तो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि अपने पिता के यज्ञ में जाओ। नंदीश्वर को सजाकर इस पर चढ़कर महाराजाओं के ठाट बाट से अपने सब आभूषण पहन कर जाओ। जब शिव जी ने इस प्रकार कहा तब सती जी वस्त्र आभूषण धारण कर पिता के घर चली। शिव ने 60,000 रौद्र गणों को उनके साथ कर दिया। श्री शिव महापुराण भाषा 29वां अध्याय सती का अपमान। ब्रह्मा जी बोले, अब सती जी वहां जा पहुंची जहां विशाल यज्ञ हो रहा था। सती को देखकर उसकी माता अशक्नी तथा बहनों ने यथोचित सत्कार किया, परंतु दक्ष तथा उनके अनुयायियों ने कुछ भी आदर नहीं किया। परंतु सती ने समान रूप से माता पिता को प्रणाम किया। यद्यपि वह हृदय से दुखी थी, क्योंकि उन्होंने यज्ञ में विष्णु आदि सब देवताओं का पृथक पृथक भाग नहीं देखा। इससे सती को बड़ा क्रोध आया। फिर तो वह सभी को क्रूर दृष्टि से देखते हुए बोली कि पिताजी, आपने भगवान शंकर को क्यों नहीं बुलाया, जो स्वयं यज्ञ स्वरूप यज्ञाज्ञ और यज्ञों के दक्षिणा स्वरूप है। बिना उनके आए आपने इस यज्ञ का संपादन ही कैसे कर लिया। नीच पिता, क्या आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई? अभी तो इस समय आपने उन शंकर को नहीं पहचाना, फिर ये ब्रह्मा विष्णु आदि देवता और मुनीश्वर भी बिना शिव जी के तुम्हारे यज्ञ में सम्मिलित होने कैसे चले आए। इस प्रकार कहकर शिव स्वरूप सती ने सब देवताओं को धमकाया। दक्ष अपनी पुत्री के वचन सुनकर क्रुद्ध हो उसे वक्र दृष्टि से देखते हुए बोले, भद्रे, बहुत कहने से क्या लाभ, तू यहाँ चली क्यों आई? चाहे यहाँ रह चाहे चली जा, मुझसे तेरा कोई प्रयोजन नहीं है। तेरा पति तो भूत प्रेतों का राजा है, जो वेद बहिष्कृत
अकुलीन और अमांगलिक है। इसी कारण तेरे कुवेशधारी पति शिव को मैंने यज्ञ में नहीं बुलाया। फिर तो जगत को उत्पन्न करने वाली देवी अत्यंत क्रुद्ध हो अपने पिता से बोली कि पिताजी, जो शिव की निंदा करता है अथवा सुनता है वे दोनों ही नरकगामी होते हैं। अपने स्वामी का अपमान सुनकर मेरे जीने से ही क्या लाभ होगा? अतः मैं अग्नि में प्रवेश कर इस शरीर को त्याग दूंगी। यदि मनुष्य में कुछ भी शक्ति हो तो वह शिव जी की निंदा सुनते ही उस शिव निंदक की जिह्वा को काट ले, तभी उसका प्रायश्चित दूर होता है। यदि असमर्थ हो तो कान मूंद कर कहीं चले जावे। इस प्रकार धर्म नीति कह परम दुखिता सती शिव जी के कहे हुए वचनों का स्मरण कर वहां आने का पश्चाताप करने लगी।